तो गाइस आज का जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। गाइस कुछ साल पहले की बात है जब मैं स्टॉक मार्केट में कदम रखा था। इस टाइम पे मेरे को सिर्फ एक ही चीज पता था, स्टॉक मार्केट में एक चीज होता है जो हमको लॉस से बचाता है, वो है हमारा स्टॉप लॉस। ये बस पता था मेरे को। ठीक है, मैंने क्या किया, 30,000 रुपये अपने डीमेट अकाउंट में डाला और ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। ट्रेडिंग किया, उसके बाद गाइस मैं अपने दिमाग में क्लियर सोच के रखा था कि मेरे को सिर्फ 1,000 लेना है, एक दिन का लॉस। लेकिन एक दिन में मेरे को 10,000 का नुकसान हुआ था। क्यों नुकसान हुआ था? क्योंकि मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था। तो गाइस आप भी ऐसे सिचुएशन में फंसते होंगे, आप भी सोचते होंगे कि आज मेरे को सिर्फ 2,000 का लॉस लेना है, लेकिन आप ओवरऑल उस दिन 10,000, 5,000, 8,000 का लॉस करते होंगे। ये क्यों होता है? तो इसका जो है मैं एक बेहतरीन सा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिसके बाद आपको ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। आपका 1,000 का नुकसान जिस दिन आप सोचे हो, उस दिन सिर्फ आपको 1,000 का ही नुकसान होगा। अगर आप 10,000 का नुकसान सोचे हो तो उस दिन सिर्फ आपको 10,000 का नुकसान होगा। ये स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं। और आई थिंक मैंने ऐसा कोई भी वीडियोस नहीं देखा है यूट्यूब पे जो ऐसा वीडियो बनाया होगा। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जैसे मैं जो है पहले क्या होता था, 40 पॉइंट 50 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करके खुश हो जाता था, लेकिन अब 400 पॉइंट 500 पॉइंट में भी मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉइंट बुक करने का। अब लॉस बुक करने की बात आती है, क्योंकि एक साइड हमारा प्रॉफिट है तो दूसरे साइड हमारा लॉस भी रहता है। ठीक है, अगर हम कुछ देने के लिए यहाँ रेडी है तभी हम कुछ कमा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो लॉस है उसको हम कैसे फिक्स करें? अगर हमको 1,000 लेना है तो हम कैसे 1,000 ही लॉस ले? अगर हमको 10,000 लॉस लेना है तो हमको कैसे 10,000 ही लॉस लेना है? इसको फिक्स करने आपको आना चाहिए। तो उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, स्टॉप लॉस 4 तरीके से लगाया जाता है। पहला होता है परसेंट बेस पे स्टॉप लॉस, ये आप लगाते होंगे। अगर आपको 1% का लॉस लेना है तो 2% 2.5% का आप प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन वाकई में आप 1% का लॉस ले पाते हैं क्या? नहीं ले पाते। ओवरऑल देखेंगे तो आप 5% 6% का अपना नुकसान ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी काम नहीं करने वाला है परसेंट बेस पे। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो ये काम करेगा, लेकिन मैं जो बिगिनर है, रिटेलर है, उसका जो फिक्स लॉस लेना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। अगर आपको 2% का लॉस लेना है तो सिर्फ 2% का ही नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको 1.5 साल 2 साल 3 साल देना पड़ेगा, तब ये चीज होगा। लेकिन आपको इतना साल अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा। जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसको आप शुरू से फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका नुकसान नहीं रुकेगा तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, तो परसेंट बेस मैंने बता दिया। तो सेकंड होता है हमारा, एक रेंज पे लगाते हैं, हम एक स्पाइक पे लगाते हैं, कैंडल की स्पाइक में लगाते हैं, या तो हम जो है एक सपोर्ट पे लगाते हैं, या तो हम रेजिस्टेंस पे लगाने हैं, या तो हम रेजिस्टेंस पे लगाते हैं। लेकिन ये काम करता है क्या? ये भी काम नहीं करता। अगर इस चीज में आप प्रोफेशनल हो तभी आपका काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब अभी की बात बताऊं तो अभी जो है मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट बेस पे जो है अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता हूं। मेरा रेंज हो सकता है 200 पॉइंट नीचे भी मेरा स्टॉप लॉस लग जाए, लेकिन मैं 200 पॉइंट नीचे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाऊंगा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो डेफिनेटली वहां से ट्रेंड चेंज होता है। इस बेसिस पे मैं अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता हूं, लेकिन इसके लिए मैंने 3 साल 4 साल दिया हुआ है। तो ये भी काम नहीं करने वाला अगर आप बिगिनर हो तो। इसमें भी आप फंस जाओगे। तीसरा होता है गाइस हमारा रुपए बेस पे। अगर आप 20 रुपए का अपने प्रॉफिट सोचे हो तो 10 रुपए नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओगे, लेकिन आप सिर्फ वहां 10 रुपए अपना लॉस बुक करोगे क्या? नहीं बुक करोगे। वहां से कहीं ना कहीं आप 50 रुपए 60 रुपए अपने जो है लॉस बुक करोगे। ठीक है, तो ये जो है रुपए बेस वाला जो है ये भी काम नहीं करता। चौथा होता है हमारा कहीं भी अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देना। अगर हम जो है 20 रुपए का अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं तो 40 रुपए नीचे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दे। जो एकदम बिगिनर करते हैं, जो एकदम रिटेलर, जो अभी अभी मार्केट में कदम रखे हैं, चौथा वाला वो करते हैं। तो वो तो और काम करता ही नहीं है। इसमें आप प्रैक्टिस करो चाहे ना करो, चौथा वाला तो काम करता नहीं। बाकी तीनों में आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, उसमें आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन इसमें 3 साल 4 साल आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन जो चौथा वाला है वो तो काम करना ही नहीं है। ठीक है, तो चौथा वालों को आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिसका यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसका यूज मैंने लगभग 2 साल 3 साल तक किया है। तो अगर आपको भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना और ये स्ट्रेटेजी आपको सीखना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक दिन में 2,000 का नुकसान लेना है। तो उसके हिसाब से आपको फंड डाल के रखना है, एक्स्ट्रा आपको डाल के रखना ही नहीं है। हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं 1,50,000 30,000 20,000 ऐसा डाल के रखते हैं। तो ऐसा डाल के नहीं रखना है, नहीं तो एक दिन में वो पैसा साफ हो जाना है। आपको क्या करना है, आपको 2,000 का नुकसान लेना है तो आपको उसी लायक पैसा रखना है डीमेट अकाउंट में।
5,000 से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। 5,000 में आपका क्वांटिटी आ जाना चाहिए उतना, और 2,000 का आपका नुकसान हो जाना चाहिए। 2,000 का नुकसान हो जाएगा या तो हम 4,000 का प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। अब 2,000 का अगर आपको सपोज नुकसान हो गया तो हमारे अकाउंट में बचा अब 3,000। अब 3,000 में आप जिस लेवल पे अपना क्वांटिटी लेते हैं उस लेवल पे हम क्वांटिटी नहीं ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप और ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने तो फंड डाल के रखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये करना है, फंड आपको डालना ही नहीं है, आपको 5,000 10,000 से ज्यादा रखना ही नहीं है। जितना लॉस लेना है उसके हिसाब से आपको फंड डाल के रखना है, एक्स्ट्रा आपको फंड नहीं डालना है। अगर आप एक्स्ट्रा फंड डालोगे तो रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगा, रिवेंज ट्रेडिंग होगा तो आपका फंड साफ हो जाएगा। ये बहुत कारगर स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब सपोज आपको जो है 10,000 का आपको नुकसान लेना है एक दिन में, तो आपको उसी लायक जो है अपना फंड डाल के रखना है। अगर हमारा 10,000 नुकसान हो गया तो सेकेंड ऑर्डर डालने लायक हमारे पास पैसा नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। क्लियर समझ आ गया? और समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं और इससे रिलेटेड वीडियोस बनाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए स्ट्रेटेजी के साथ। आई होप ये स्ट्रेटेजी आप लोग को समझ आ गया होगा।